अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का जंगली पुलाव। इसमें बहुत सी जाएंगे वेजिटेबल, सब्जियां और गोश्त आपकी मर्ज़ी का। तो जी शुरू करते हैं। आग जला लेते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल और वीडियो को करें लाइक, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर करें शेयर। और जी बर्तन हमने रख लिया है जिसमें हम बनाएंगे आज जंगली पुलाव। और इसमें मैंने डालना है जी सबसे पहले ऑयल। 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डालना है, जो कि अभी हम आपके सामने डालेंगे। 1.5 कप इसमें मैंने डाला है ऑयल, कुकिंग ऑयल। जैसे ही तेल हुआ गरम, इसमें मैंने डाल दिया स्लाइस की हुई 2 अदद प्याज, वो डालूंगी। इसके साथ मैंने 2 जवे लहसुन के, अदरक के 2 इंच का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्चें वो भी कूट के रखी हुई हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ठीक है जी, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद बाकी काम करेंगे। प्याज हो गई है जी हमारी ब्राउन। और अब हम इसमें जो मैंने आपको बताया था लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, वो मैंने कूट के रखी हुई थी, वो इसमें शामिल कर दी हैं। इसको सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है, तो इसकी खुशबू है वो सारी इसमें मिल जाए। ठीक है, इसके साथ ही हम इसमें कलौंजी और साबुत जो गरम मसाला है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, ताकि सारे जो खुशबू है वो सारी इस मसाले में आ जाए। और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। एक से 2 मिनट इसको मैंने पकाने के बाद डाल दिया इसमें 1 कप जितना पानी, ताकि जो प्याज है उसका थोड़ा सा अच्छा सा रंग निकल आए। और उसके बाद हम इसमें बाकी जो मसाले हैं अब वो ऐड कर लेंगे। मसालों में मैंने लिया है जी नमक हस्बे जायका, दादर मिर्च ली है अपनी फेवरेट, और पिसी हुई लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है, और लिए है मैंने 2 अदद कड़ी पत्ते। ठीक है जी, ये आप ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को हम शामिल करेंगे इस स्टेज पर ये प्याज वाले मिक्सचर में। पुलाव है तो इसलिए स्पाइसी नहीं होगा, आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से मसाले थोड़े कम रखे हैं, आप अपने हिसाब से इससे भी कम रख सकते हैं या इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। गोश्त इस्तेमाल नहीं करी हूँ मैं, आज इस्तेमाल करूँगी मैं गोश्त की जगह पे गर्दनों का पुलाव होगा। इसकी यखनी जो है वो इसका बहुत मज़े का टेस्ट होगा। और इसको डाल के हमने फिर से 2 मिनट के लिए मसाले में अच्छे तरीके से भून लेना है। तमाम जो गर्दनें हैं चिकन की वो मैंने इसमें शामिल करके भून लिया है। जैसा कि सबको पता है कि सर्दियां हैं और मज़े मज़े की सब्जियां भी बाज़ार में आ चुकी हैं। आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्जियां जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं, क्वांटिटी भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें आलू, गाजर और मटर शामिल किए हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी, गोभी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बंद गोभी शामिल कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी शामिल कर लें। सब्ज़ी देखें कितने प्यारे कलर्स हैं इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े का भी बनेगा। अब इन सारी सब्जियों को और गर्दनों को मैंने अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए भून लिया है। इसको अच्छी तरीके से इसलिए भूनना है ताकि जो सारे मसाले हैं उनका टेस्ट जो है वो सब्जियों में भी आ जाए। उसके बाद मैंने 1 गिलास इस पर पानी डाला है, ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं। ठीक है जी, अब सब्जियां जब गल जाएंगी उसके बाद हम इसमें बाकी काम करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं जी सब्जियां हमें पकाते हुए। वो इतनी मोटी नहीं कटी हुई हैं, इसलिए आराम से थोड़े पानी में भी ये गल जाएंगी। तो चेक कर लेते हैं कि सब्जियां हमारी गल चुकी हैं या नहीं। तो जी सबसे पहले इनमें मोटा ताज़ा आलू लेके चेक करेंगे। देखें जी अच्छे तरीके से आलू गल गया है। और अब बारी है कि हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। ठीक है, चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, घंटा पहले भिगोए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप ज़रा वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली के साथ शेयर कर दें।
اور میں نے شامل کر دی ہے چاول. اب اس میں جائیں گے جی پانی جائے گا اس میں. اتنا پانی ہم نے شامل کرنا ہے جس میں یہ جو چاول ہیں اچھے سے گل جائیں اور اس کے بعد ہم اس کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں. پانی ابھی بھی اس میں جو ہے کافی ہے لیکن تھوڑا ہے، اس لیے میں اس میں مزید پانی تقریباً 1 سے 1.5 گلاس شامل کروں گی تاکہ چاول جو ہے وہ اسی پانی میں پک جائیں. چاول جب گل جائیں، پانی خشک ہو جائے، تھوڑا سا رہ جائے، 10% رہ جائے، تو آپ اس سٹیج پہ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں. نمک چیک کریں، اگر کم ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں کٹے ہوئے لیموں اور باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں. اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے. پورے چاولوں کو مکس کر کے اب یہ جائیں گے دم پہ. تقریباً 10 سے 15 منٹ ہم اس کو اچھا سا دم دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو کھلائیں گے مزیدار قسم کا جنگلی پلاؤ. اور انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.